अब हम बात करते हैं गर्भाशय विवाह के जोखिम, अर्थात किन महिलाओं में यह कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। जो धूम्रपान करते हैं, जिनके कई यौन साथी होते हैं, जिनकी कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, जिनके कई बच्चे होते हैं। इसके अलावा इसके कुछ आनुवंशिक कारक भी होते हैं। और जो महिलाएं बहुत लंबे समय तक गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करती हैं, उनमें भी यह कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। अब इस कैंसर को हम कैसे पता लगाएं? कई बार हम ये सोचते हैं कि कुछ हमारे पास तरीका हो जिससे हम जल्दी पता लगा सकें। तो इसके लिए होता है एक पैप टेस्ट या लिक्विड वेस्ट साइटोलॉजी, जो हर महिला को 21 से 65 वर्ष की आयु में हर 3 साल में कराना चाहिए। इसमें गर्भाशय ग्रीवा से कोशिकाओं को इकट्ठा करके उनमें कैंसर की जांच की जाती है। अगर ये नॉर्मल आती है तो हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बस हम हर 3 साल में इसकी जांच कराते रहें। लेकिन अगर इसका जो रिजल्ट है वो असामान्य आता है तो हमें आगे के परीक्षण कराना जरूरी है, जो कि है एचपीवी वायरस का टेस्ट, इसके अलावा बायोप्सी और कोल्पोस्कोपी। अगर इन टेस्ट में भी हमें पता चलता है कि कुछ न कुछ कैंसर के कण हैं हमारे बच्चेदानी के मुंह में, तो फिर हम आगे की जांचों के लिए आते हैं, जिनमें है अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई। इनके द्वारा हम इसकी स्टेजिंग करते हैं, क्योंकि यह कैंसर की जो 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। अगर स्टेज 1 अर्थात बिल्कुल शुरुआती अवस्था में हमने इसका पता लगा लिया तो हम इसको 95% तक ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसका पता दूसरे या तीसरे या चौथी अवस्था में पता लगाया तो काफी हद तक चीजें हमारे हाथ में नहीं रहती हैं। फिर भी हम काफी हद तक इसको कई चीजों से ठीक कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसका इलाज, अगर यह कैंसर, जैसे कि अभी मैंने स्टेजेस के बारे में बताया, शुरुआती अवस्था में हमें पता लग गया तो सिर्फ हम इसको ऑब्जर्वेशन से अर्थात अवलोकन से ही इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जो ये कैंसर के कण हैं शुरुआती अवस्था में ये रिवर्सिबल रहते हैं, अर्थात कैंसर ठीक भी हो सकता है अगर हम इनको सही ढंग से देखते रहें। सिर्फ इनमें 2 साल तक ऑब्जर्वेशन की जरूरत रहती है। पर अगर ये कैंसर स्टेज 1 में आ गया है तो इसको सर्जरी करके उतना ही जो टिश्यू रहता है उसको निकालकर मरीज को हम स्वस्थ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये और ज्यादा एडवांस हो गया है, अर्थात दूसरे या तीसरे स्टेज में आ गया है, तो हम इसमें रेडिएशन अर्थात विकिरण का इस्तेमाल करके ठीक कर सकते हैं। रेडिएशन अर्थात इसमें हाई एनर्जी जो एक्सरे बीम है, यह गर्भाशय ग्रीवा पर डालते हैं और जो कैंसर के कण हैं उनको हम नष्ट कर देते हैं। लेकिन अगर ये और ज्यादा स्टेज अर्थात स्टेज 4 में पहुंच गया है तो हम इसमें कीमो रेडिएशन अर्थात दवा और विकिरण के इस्तेमाल करके ठीक कर सकते हैं। अंत में मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहूंगी कि धूम्रपान को त्याग दें, नियमित बच्चेदानी की मुंह की जांच कराएं, एचपीवी टीकाकरण कराएं, सुरक्षित यौन संबंध बनाएं। अगर इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो यह गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की काफी हद तक आप रोकथाम कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी स्त्री या प्रसूति रोग संबंधी परेशानी है तो आप मुझसे खेमचंद जैन हॉस्पिटल में आकर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।